नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम आज एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, हम इसको एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे लेवल तक पढ़ने की। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट यानी बिंदु से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल यानी वृत्त। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम पैराबोला। फिर हम पढ़ेंगे इलिप्स और फिर हाइपरबोला। इलिप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरबोला। इसको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हम इसके एकदम बेसिक्स क्लियर करें और एक अच्छे लेवल पे ले जाके इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज हमारी ये पहली क्लास है, तो हम इस क्लास में हम शुरू करते हैं। क्लास फर्स्ट, और आज का हमारा टॉपिक होगा पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो, निर्देशांक जो अक्ष होते हैं वो हम दो टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। दो टाइप की कौन सी होती है? एक तो ये वाली जो आपने बेसिकली देखी होगी, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। मतलब जब दोनों अक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो तब तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। और जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन के कोई और एंगल बने, ठीक है, कोई एंगल बने जो 90 डिग्री का एंगल अल्फ़ा बने जो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक लाइन ये है, एक ये है, यहाँ पे भी एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओब्लिक एक्सिस, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर है, इसको बोलते हैं ओब्लिक एक्सिस, ठीक है। बेसिक्स कुछ आपको बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर एक्सिस हम पढ़ेंगे, ये ज़्यादा काम आती है। तो इसमें ये जो पार्ट होता है इतना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ कहलाता है। ऐसा ही उसी में कहलाता है, एंगल उसमें 90 डिग्री नहीं होता है बस, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके अंदर और हम देख लेते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ें। नीचे नई एक्सिस बना लेते हैं। मान लो मैंने इस एक्सिस को नाम दे दिया x और इस एक्सिस को नाम दे दिया y, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन हो गया 0, इसके इधर हम पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करेंगे, पॉजिटिव, और ऊपर भी हम करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट में हम करेंगे नेगेटिव नंबर्स को काउंट और नीचे की तरफ भी हम करेंगे नेगेटिव नंबर्स को। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहेगा, देखो x नेगेटिव है, और y पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं
जिसमें एक्स और वाई होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन। क्या बोलते हैं? कार्तीय निर्देशांक हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये कार्टेशियन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है पोलर, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, पोलर में क्या होता है, पोलर और कार्टेशियन में डिफरेंस क्या होता है आपको बताता हूँ। देखो, ये मान लो रेक्टेंगुलर एक्सिस हो गए। कार्टेशियन कैसे काम करता है कि ये मान लो कोई पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कार्टेशियन में कैसे लिखे जाते हैं। पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से देखो, यहाँ तक लाइन खींच लेंगे, फिर हम ओरिजिन से लेके ये देखेंगे ये डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस मान लो x है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, फिर देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये होता है इसका y कोऑर्डिनेट। तो ये तो होता है कार्टेशियन। ठीक है, पोलर के अंदर क्या होता है, पोलर के अंदर देखते हैं, पोलर के अंदर इसे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देखते, इसमें हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लो इस पॉइंट के लिए देखना है कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसके अंदर दो चीज़, यहाँ पे भी दो चीज़ मेजर होगी। पहला तो ओरिजिन से लेके इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर देखेंगे कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसको तो हम बोलेंगे r। और ये इनिशियल जो लाइन है, इससे ये कितना एंगल बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट वो होगा थीटा। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट देखे जाते हैं। एक तो देखा जाता है r, जो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, एक थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब मान लो यहाँ पे है कोई पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस r1 है और ये इसका एंगल है θ1, तो θ1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r1 θ1। इसी पे अगर मान लो मैं इसी कोऑर्डिनेट का चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे? इस पॉइंट का तो यही हो गया, इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हो गया r1 θ1। ठीक है, मैं इस r1 को थोड़ा सा और घुमा दूँ इस तरफ, यहाँ लेके आ गया, कितना एंगल घुमा दिया यहाँ से यहाँ तक, मान लो थीटा एंगल और घुमा दिया इसको। ठीक है, थीटा एंगल। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस तो r1 रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक θ1 था, फिर यहाँ पे थीटा था, तो एंगल हो जाएगा थीटा प्लस θ1। तो ये इसका हो जाएगा नया कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। ठीक है, अब देखो मान लो इस पॉइंट का देखता हूँ मैं कोऑर्डिनेट। एंगल मान लो यहाँ पे है गामा और डिस्टेंस है r2, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r2 डिस्टेंस और गामा एंगल पे। ठीक है, तो ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो पॉइंट तो वही है, ये जो पॉइंट है पॉइंट तो वही है। इसमें मैं कार्टेशियन में लिखूंगा तो एक्स वाई लिखूंगा, पोलर में लिखूंगा तो r थीटा लिखूंगा। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बना ली। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, मतलब इस क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों का फिर हम जनरल कर लेंगे। तो पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्स वाई मतलब ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये भी x है, तो ये भी x रहेगी। तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस होती है हमेशा y। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स वाई है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट की y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और पोलर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r और ये एंगल थीटा। अब इसमें हम रिलेशन देखते हैं। अब मान लो ये जो ट्राइंगल बना है OAB, इस ट्राइंगल में देखो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब ये लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम क्या डिस्टेंस, ये क्या रिलेशन बनेगा कि r² इक्वल्स टू
आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस है आर, इसलिए हम डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आपके पास यदि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 और फिर उसको बोले पोलर में चेंज करो, तो उस पोलर के लिए आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 5। तो उसके लिए आर ये हो जाएगा। तो आर ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं थीटा। देखो थीटा, देखो इस ट्रायंगल में ओ ए बी में, देखो ओ ए बी, इस थीटा, देखो थीटा ये रहा, और हमें एक्स थीटा को एक्स वाई में रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया बेस। तो अब टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये रिलेशंस आ गए हमारे पास पोलर और कार्टेशियन को आपस में चेंज करने के। तो इसकी हम समरी बनाते हैं कि कार्टेशियन में कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, पोलर में कोई पॉइंट दिया हुआ है आर थीटा, जो कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब सेम पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनको आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ से रिलेशन लिखते हैं, आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, सॉरी कार्टेशियन से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना, ठीक है। अब हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश के लिए है, क्योंकि अब कार्टेशियन में हमारे पास 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो चारों का अलग अलग फार्मूला तो नहीं बनाएंगे ना हम, इसलिए यहाँ पे एक जनरल फार्मूला बनेगा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक मैं आपको एक नया पैरामीटर बताता हूँ, अल्फ़ा, ठीक है। हम यहाँ पे एक अल्फ़ा फाइंड करेंगे सबसे पहले। अल्फ़ा क्या मानेंगे, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब देखो अलग अलग कोऑर्डिनेट में चेंज क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे दोनों प्लस रहते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस रहते हैं एक्स वाई, एक इसमें माइनस प्लस रहते हैं और इसमें प्लस माइनस रहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब अल्फ़ा फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मोड लगा देंगे, मतलब प्लस हो या माइनस हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो पहले ये अल्फ़ा फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, देखो जब क्वाड्रेंट अपन चेंज कर रहे हैं तो ये आर तो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, आर उस फॉर्मूले से निकल जाएगा। हमें थीटा से दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज हो जाता है, देखो थीटा चेंज हो गया, यहाँ पे थीटा चेंज हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है। फिर अब उसके अंदर फिर हम निकालेंगे थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो अल्फ़ा निकलेगा वही थीटा निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो नया वाला फॉर्मूला है इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थीटा अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला, ये फर्स्ट में थीटा जो होगा वो अल्फ़ा के बराबर ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो एक्स में नेगेटिव होगा और वाई होगा पॉजिटिव, तो उससे हमें साइन छोड़ देना उसका प्लस माइनस वाला, और उसको फाइंड कर लेना है अल्फ़ा से। फिर यहाँ से थीटा, क्योंकि हमें मेन चाहिए थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से देखो मैं पहले आपको फोर्थ का बता देता हूँ। देखो फोर्थ में क्या होता है कि अगर ये एंगल थीटा है और हम इतना का इतना एंगल नीचे मेज़र करेंगे तो उसको माइनस ऑफ थीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें करेंगे हम कि जो हमने एंगल ऊपर फाइंड किया है अल्फ़ा, अगर उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब नीचे की तरफ मेज़र करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। और हमने जो एंगल सेकंड में मेज़र किया है वो क्या किया है, पाई माइनस अल्फ़ा, तो उसको नीचे की तरफ से जब हम थर्ड में करेंगे तो ये भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा आ गया, वैसे आ जाएगा माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये चारों के आप याद रखोगे
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा थीटा जो है वो अल्फ़ा के इक्वल रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा, फोर्थ में इसका नेगेटिव माइनस अल्फ़ा, और थर्ड में इसका नेगेटिव माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले अल्फ़ा फाइंड करना है, फिर उससे थीटा फाइंड करना है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है -3 और 4, तो यहाँ पे देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो ये देखो x तो नेगेटिव है, x नेगेटिव ये इधर होता है, y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा निकालना है। तो यहाँ देखो जब भी आप अल्फ़ा निकालोगे तब आप क्या करोगे, साइन को छोड़ दोगे, y क्या हो जाएगा, y 4 है, x क्या हो जाएगा -3 है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये मोड लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये मोड लगा हुआ है ना, मोड लगेगा तो मोड आपको पता है कि माइनस को पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी अल्फ़ा निकालो आप देखो मत कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, tan इनवर्स 4/3 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो थीटा मान लो, यही मान लो, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो थीटा हम यही मान लेते हैं tan इनवर्स 4/3। ये तो सॉरी ये अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ से थीटा क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 4/3। तो ये तो हो गया थीटा। आर निकालेंगे, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा √-3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 और 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस वाला तो बता दिया ना आपको, ऊपर ही माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 3 4, हमने उसको पोलर में चेंज कर लिया, तो आर की वैल्यू आ गई वहाँ से 5 और थीटा की वैल्यू आ गई पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये हो गया इसका पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप करो। कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने -1 और 1, ठीक है। इसको आप चेंज करके देखना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 1। आपको इसको पोलर में चेंज करना है, तो ये देखो एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसका एंगल आप देख लेना, इसका थीटा निकालना, आप थीटा क्या निकलेगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप ये बताओ, निकालो और चेक करो कि मैंने जो ये लिखा है आंसर, ये 4 है, ये आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया, और उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना देख लिया, ठीक है। आगे हम और अब पॉइंट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस वगैरह कैसे निकाली जाती है। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है ललित, और हमारी मुलाकात होती रहेगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो, और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।